चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। इससे पहले कौन सा विधि पढ़े थे? प्रतिस्थापन विधि। और उससे पहले क्या पढ़े थे? ग्राफीय विधि। दो विधि पढ़ चुके हैं। आज तीसरा विधि जानेंगे, कौन सा? विलोपन विधि। और बहुत ही आसान विधि है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है। पहले हम एग्जाम्पल ना करके अपने अनुसार एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं कि विलोपन विधि एक्चुअल में कैसे बनता है, ठीक है ना। तो चलो देखो तो विलोपन विधि कैसे तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले हम एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल है, विलोपन विधि से हल करना है। कौन सा विधि? विलोपन विधि। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये पहला समीकरण है। और x माइनस वाई बराबर सपोज 1 दिया है, ये दूसरा समीकरण है। ध्यान से देखना। और बोलेगा समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। अब हल करने के लिए इससे पहले प्रतिस्थापित में एक किसी भी समीकरण को क्या करते थे? प्रतिस्थापित करते थे। इसमें क्या करना है? विलोपन विधि में एक को डिलीट करना है, या तो x को कर दो या तो y को। ये तुम्हारे इच्छा अनुसार है। डिलीट करने के लिए मतलब हटाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है इसका गुणांक ढूंढ लो, सेम होना चाहिए। अभी कोई भी संख्या से गुणा करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका गुणांक क्या है? सेम है। और आप लोग को बता देते हैं, अगर देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तब चिन्ह सेम है, अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है ना। तो चिन्ह अलग अलग होगा तो जोड़ेंगे, और चिन्ह अगर सेम आ जाए तो क्या करेंगे? घटाएंगे। कहने का मतलब, अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, तो क्या करोगे तुम लोग? घटाओगे। अगर माइनस माइनस भी होता तो क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। बात समझ में आया ना? तो घटाएंगे। अब इसको देखो तो कैसे तैयार किया जाता है। तो समीकरण ध्यान से देखना, समीकरण कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। पहले तो गुणांक ध्यान से देखो, किसे डिलीट करना चाहते हैं? तो हम डिलीट करेंगे y को। ऐसा क्यों? क्योंकि जोड़ना आसान होता है घटाने से। तो हम जोड़ देंगे तो y खत्म हो जाएगा। देखो, प्लस में y माइनस में y खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुणांक क्या है? सेम है। तो समीकरण देखो ध्यान से क्या लिख रहे हैं, 2 + 1। समीकरण 2 में 1 को जोड़ने पर, नहीं तो डायरेक्ट लिखो समीकरण 2 प्लस कितना? 1। अब इसको लिखने का तरीका है x प्लस वाई, ध्यान से देखना, अब बराबर 5, ये समीकरण 1 है। अब फिर x माइनस वाई बराबर कितना? 1, ये समीकरण कितना है? 2 है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, सॉरी, चिन्ह माइनस तो करना नहीं है, जोड़ना है ना। जोड़ना है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब x x जोड़ दो, कितना होगा? 2x। और y को आपस में अभी क्या ये कट जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया बबुआ। 2x बराबर कितना आ गया? 6। तो 3 दूनी 6। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। देखो कितना आसान है, x का वैल्यू कितना आया? 3। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो कोई भी समीकरण ले लो, समीकरण 1 ले लो या कितना? 2 ले लो, जिसमें इच्छा कर रहा है। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। चलो रखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। x प्लस वाई बराबर कितना है? 5। अब x का वैल्यू कितना होगा? 3, यानी y बराबर 5 माइनस 3, y बराबर कितना हो गया? 2। अतः x बराबर, x और y बराबर, x बराबर 3, y बराबर 2। ये इसका सोल्यूशन है। बारी है प्रति, अगर मान लो कि बोलेगे भैया ये कैसे हम मान ले कि आंसर सही है, तो 3 2 को जोड़ दो, 5 हो गया। अब 3 में से 2 घटा दो, कितना आएगा? 1 आ गया। अगर प्रतिस्थापन विधि भी हम लोग बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि तो देखो तो ध्यान से, प्रतिस्थापन विधि से अगर बोल देगा तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि यही ना पढ़े हैं, x बराबर 1 प्लस क्या कर दो? y। देखना आंसर में कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो x प्लस वाई बराबर 5 दिया, समीकरण 1 1 प्लस वाई, यानी 1 प्लस वाई वाई 2y हो जाएगा बराबर 5। 2y ये इधर गया, कितना होगा? 5 माइनस 1, 4 लिख दे डायरेक्ट, 4। दुदुनी का y का वैल्यू क्या क्या आ गया? 2। और चूंकि x बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस वाई, यानी 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। अतः x और y, x बराबर कितना मिल गया? 3, y बराबर 2 आ गया। ये है विलोपन विधि। कौन सा विधि?
विलोपन विधि, विलोपन विधि। और ये कौन सा विधि है? ये है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा? प्रतिस्थापन। ये विलोपन विधि है, क्या है? प्रतिस्थापन विधि। दोनों में देख लो, कंपेयर कर, कभी लग रहा है कि भैया दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा डाटा आएगा 9y 9x ऐसे करके गुणांक ज्यादा होगा तब दिक्कत होता है। अब ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते चलना हो क्या रहा है। विलोपन विधि से ही हल करना है, प्रतिस्थापन से अब नहीं हल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पर दिखा दिए कि देख लो तुम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुका है और इसके अनुसार आंसर x और y का वैल्यू 3 2 आ रहा है और इस विधि से भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये विधि गलत नहीं है, आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो विधि क्या होगा? समान होगा। अब ध्यान से देखना, तो अगला अगला क्वेश्चन, x प्लस 2y बराबर 5 और x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y, इसका आंसर हुआ 8। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। अब देख लेना, पहले से ये वाला थोड़ा सा हार्ड होगा। कैसे हार्ड होगा? अब हमको बनाना है कौन सा विधि? ध्यान से देखना, कौन सा विधि? विलोपन विधि। जब ये विलोपन विधि बनाना है तो हम क्या बोले थे? गुणांक सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें x का गुणांक कितना है? 1, इसमें x का गुणांक 2, इसमें x का y का गुणांक 2, इसमें कितना है? 3 है। तो अलग अलग हो गया ना। जब अलग अलग हो जाए भाई तब देखो क्या करते हैं। अब तुम्हारे इच्छा अनुसार किसे कटाना चाहता है, x या y को? तो मान लो कि हम, मेरे अनुसार x जल्दी जल्दी कट जाएगा। एक समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा। बस यही देखना है। यहाँ पर 2 है बबुआ, तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 2x। अगर मान लो किसी का मन करे नहीं भी एक काम कीजिए, y को कटाइए, तो देखो तो ये और ये कब बराबर होगा? तो इसमें 3 से गुणा कर दो तो 6, इसमें 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा। और मैथ यही कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन दोनों तरफ क्रिया होना चाहिए। तब देखो तो हम क्या करें, हम x को कटा रहे हैं, किसको? उसके बाद हम दिखा रहे हैं y को भी कटाकर। हमने हम x का कटा रहे हैं, x को। देखो तो x कैसे कटेगा। अब क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 गुणे 2। क्या लिखेगा? 1 गुणे, कोई पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हो, 2 से गुणा क्यों कर रहे हो, तो जवाब क्या देगा तुम लोग? 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x क्या हो जाए? बराबर। दोनों का देखो तो चिन्ह सेम है बबुआ। अब बोले थे चिन्ह सेम, तो क्या करना है? माइनस। चिन्ह अलग अलग, क्या करना है? प्लस। कोई समस्या? अब देखो तो 2 से माइनस समीकरण 2, 1 में पहले 2 से गुणा कर दो, 2 को क्या कर दो? घटा दो। तो देखो हम कैसे, 2 से गुणा करके लिखो, यहाँ 2x हो जाएगा बबुआ, ठीक है, प्लस दुदनी का। कोई समस्या? 2x प्लस 4y। नहीं समझा तुम लोग? अगर इसमें 2 से गुणा करेगा तो 2 एक कम 2x हो जाएगा। कहा इसमें नहीं गुणा करेगा, इसमें भी गुणा करना, दुदुनी का और 5 दूनी का। तो ये रहा समीकरण 1, 2 से गुणा करके, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है बबुआ? दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस में 3y बराबर 8। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अगर माइनस होता तो क्या करते? प्लस। तो माइनस माइनस माइनस, ये समझ में आया कैसे किए हैं? अरे घटाएंगे तो माइनस आ जाता है। अब बबुआ देखो 2x से 2x खत्म, क्या बच गया? अब 4y में से y बच गया कितना? 4y में से 3y घट जाएगा, कितना बचेगा? y। इधर कितना बच जाएगा? 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई? a का वैल्यू आ गया। हमें यही तो चाहिए, a का वैल्यू फाइंड हो जाए, दूसरा हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब जिसमें इच्छा है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जिसमें इच्छा है, किसी का मन करे नहीं भी हम 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रख लो। किसी का मन करे क्या 1 या 2 किसी में रख सकता है। अब इसमें मत रख देना, ये तो गुणा करने के बाद ना आया है, वो है वहां पर। x प्लस 2 गुणे y का वैल्यू 2 बराबर 5। तो x बराबर 5 माइनस 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? यानी अतः x और y, x बराबर 1, y बराबर 2। ये रहा आंसर।
किसी का मन करे, एक काम कीजिए भैया, आप एक विधि और बता दीजिए। विधि क्या? इसी में आप y को बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लो कि यही पूछ देगा कि भैया हमको इच्छा कर रहा है y को बराबर करने का, कोई बात नहीं। देखो तो ये सेकंड तरीका, देखो तो y को बराबर करना है तो लिखना क्या है, ये तो दिया रहेगा ना, ये तो यहां से हल करेंगे, ये तो सवाल तुम लोग को पेपर में आएगा। इसको दिया है लिखकर यहाँ पर लिख लेना, इसको फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ पर होगा ही होगा। ठीक है, ध्यान समझना। किसे बराबर करना चाहता है भाई? y को किसे बराबर करना चाहता है? ये दिख रहा है कलर, ठीक है। किसे बराबर कर, ये वाला ब्लैक वाला, किसे बराबर करना चाहता है? मेरी बात ध्यान समझना। समीकरण एक तो ले लिया, गुणे क्या करेगा? अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या है? अरे बोलो, 2y, यहां पर 3y, दोनों को बराबर करना है तो दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम 3 दूनी 6, इसका मतलब 6 लाना है, बराबर हो जाएगा। तो भाई 6 लाने के लिए समीकरण 1 में कितना से गुणा करेगा तुम लोग? 3 से। और समीकरण 2 में कितना से गुणा करना पड़े? 2 से। जब भी अलग हो जाए ना तो बस ऊपर वाला के नीचे से, नीचे वाला के ऊपर से। मान लो कि 4 और 8 होता, कितना आसान है, 2 से गुणा कर देते हैं। मान लो 4 6 होता, तब कितना से गुणा करेंगे? इसका एलसीएम 12 होगा। कितना होगा? 12। तो इसमें 3 से, इसमें 2 से हो जाएगा। लेकिन देखते चलना, आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत करो। समीकरण 1 गुणे क्या लिखेगा बबुआ? क्या तुम लोग बोला? 3। अब माइनस 2 गुणे क्या बोला तुम लोग? 2। अब देखो तो पहले वाले में 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, क्या 3x होगा बबुआ? और 3 दूनी 6y होगा, और 3 5 15। क्या पहले समीकरण में 3 से गुणा कर लिया? कोई परिवर्तन हुआ? कोई से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, 2 से गुणा करो, दुदुनी का, अरे बोलो, अब प्लस तितरी का, और सॉरी सॉरी 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 3 दूनी 6, 8 दूनी, कोई समस्या? क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, कोई समस्या? बाबुआ ये कट गया क्या? अब गौर से देखना, माइनस एक्स आ गया, नहीं समझा तुम लोग। 3x में से 4x माइनस एक्स, और इधर माइनस 1 हो गया, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बार, और कितना आ गया? 1। अब किसमें पुट करना चाहता है? समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। ये रहा, यानी क्या है? 1 तो x प्लस 2y बराबर कितना है? 5। x के स्थान पर क्या रखना है? 1। 2y बराबर 1 घट जाएगा तो 4 होगा, दुदुनी का 4, y बराबर कितना आ गया भाई? 2। अतः x और y, x का वैल्यू कितना है? 1, y का वैल्यू 2। बताओ, एक ही बराबर आ गया, कोई समस्या? देख रहे हैं ना कैसे कैसे बन रहा है। चिंता मत करो, और उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि और उदाहरण लेंगे, जितना उदाहरण लेंगे तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा। मान लो कि कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया, ध्यान पूर्वक देखना। एक समीकरण दिया है 3x माइनस 4y, एक समीकरण दिया है 3x माइनस 4y, तो ये है 5 समीकरण 1। और सपोज दिया है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई दिया है, ये है 7, ये समीकरण। अब इसे हल करना है, क्या करना है? इसे हल करना है। बनाते तो नीचे कर दो तो थोड़ा सा, चलो देखो, अब ये देखो तो, चलो बताए ना, कह रहा है कि 3x माइनस 4y बराबर कितना है? 5, और कितना दिया है? 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 7। अब इस समीकरण को हल करना है, तो ये तो समीकरण हल करना आसान है। पूछो कैसे? क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ पर 4y है, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा। ये तो सवाल आसान सेट हो गया, कोई बात नहीं। हम करते हैं क्या? समीकरण, समीकरण किसमें? 1 में, किसी बात इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, 1 के साथ। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुणे कितना? 4। नहीं समझा तुम लोग?
अरे भाई 4 से गुणा करेंगे तभी ना 4x होगा, 4y होगा। हम x को नहीं कटा रहे, याद रखना जिससे गुणा आसान हो उसी को कटाना है। y 4 से गुणा कर दो, आसानी से बन जाएगा, एक ही में गुणा करना है। तो यहाँ 4 से गुणा करो, पहले तो पहला लिख दो 3x माइनस 4y बराबर 5। कोई दिक्कत? इसके साथ कुछ नहीं किए हैं। दूसरा समीकरण में 4 से गुणा करो, 4 दूनी का और माइनस प्लस 4 कम 4y बराबर 70, 28 रहा। अब क्या करना है? जोड़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस है, इसलिए जब भी चिन्ह से एक ही आ जाए तब माइनस और अलग अलग आए तो क्या करेंगे? प्लस। ये फंडा क्लियर है ना? अगर चिन्ह सेम होगा तो क्या करेगा तुम लोग? माइनस, और चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करेगा तुम लोग? हाँ प्लस। चलो ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया? ये और ये खत्म, ये कितना हो जाएगा? 11x कितना होगा? और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? 33। 11 तिया 33। x का वैल्यू कितना आ गया? कोई समस्या? अब x का वैल्यू 3 आ गया तो किसी भी समीकरण में पुट कर दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो रखते हैं 1 में, तो 3 गुणे 3 माइनस 4y बराबर कितना? 5 हो गया। अरे बोलो, x का वैल्यू 3 होगा ना तो 3 का 9 माइनस 4y बराबर 5। ये इधर गया तो माइनस कितना? 9। कोई समस्या? माइनस 4y बराबर कितना हो गया? माइनस 4। ये और ये खत्म, 1। y का वैल्यू कितना आ गया? 1। अतः अतः x बराबर क्या? y बराबर x बराबर कितना लिखेगा तुम लोग? 3। y बराबर, कोई समस्या? इसी में बोलते भैया हमको y नहीं बराबर करना, क्या बराबर करना है? ऐसे देखा जाए ना तो x y से आसानी से बनेगा, नहीं तो x में थोड़ा भारी हो जाएगा। मान लो किसी का मन करे भैया आप एक काम कीजिए, हम मान लेते हैं कि इस तरीका से ही बनाएंगे, लेकिन हमको एक और तरीका इच्छा कर रहा है, x को ही काटा दे। किसको काटा दे? x को। अब देखो बनाएगा इस मेथड से, लेकिन दोनों मेथड बता देते हैं। देखो x को कटाना है, कोई बात नहीं, x के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखो तो हम कर ले, तो हम कॉपी कर लिए, चलो ये तो रहेगा ही रहेगा। किसे बराबर करना चाहता है? अरे किसे बराबर करना चाहता है? x को। भाई देखो x का गुणांक, x का गुणांक देखो तो ऊपर कितना बैठा है? क्या बैठा है? और नीचे कितना बैठा है? 2। बराबर करना है तो ऊपर में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, और नीचे में 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यही तो चाहिए, बस यही चाहिए। चिन्ह क्या है इसका? सेम है, अरे है ना? तो माइनस कर दो, तो लिखो यहाँ पर समीकरण, समीकरण, अरे फील हो रहा है? समीकरण 1 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 3। क्या समस्या है बताओ तो? अब गुणा कर दो, चलो पहले में 2 से 3 दूनी का, इसमें नहीं करेगा क्या? 4 दूनी, अब 5 दूनी, चलो इसका 3 से गुना करो नीचे वाला में, 3 दूनी का 3y अब 17 का। ये हो गया। चिन्ह चेंज करना है क्योंकि माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। तो माइनस माइनस माइनस, कोई समस्या? क्या ये कट गया बबुआ? हाँ ये देखो माइनस माइनस, अब ऊपर वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये माइनस से तो माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 11 हो जाएगा। चलो इसका वैल्यू कितना होगा? माइनस से 11, तो माइनस इधर भी 11 हो जाएगा, और ये खत्म 1। y बराबर कितना आ गया? y बराबर 1। अब क्या करो? समीकरण 1 में, अच्छा कोई बोलेगा भैया 2 में पुट कीजिए, अरे भाई 2 से भी बना लेना, आंसर पे कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने, चलो क्या है y? 3x माइनस 4y बराबर 5। और किसका? y का मान रखना है, यहाँ पर 1 कर दो, 3x बराबर 5। ये इधर गया तो प्लस में कितना हो जाएगा? 4। कोई समस्या? ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 3। x बराबर कितना आ गया? 3। कोई समस्या? देखो x का वैल्यू y का वैल्यू बराबर आ गया। तो इच्छा है तुम लोग का, लेकिन मेरे अनुसार समझना हम क्या क्या फंडा बता रहे हैं, हल करते समय क्या क्या देखना है। सबसे पहले गुणांक ढूंढो। गुणांक देख लिया? गुणांक देखने के बाद देखो क्या सेम आ जाएगा आसानी से, जिस तरीका से आसानी से आ जाए
उस तरीका से हम बनाएंगे। तो ये वाला तरीका इससे बेहतर है। अब पूछेगा कैसे भैया, ये भी तो उतना ही स्टेप गया है। इसमें 2 जगह गुणा करना है, कहीं इधर उधर हो गया, गलती हो गया तब फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसमें 1 जगह गुणा करना है, इसलिए ये आसान है, ये क्या है, भारी है। बात समझ में? भारी नहीं, ऐसा भी नहीं कि भारी है। विलोपन विधि वाकई आसान होता है। क्या हम होमवर्क दे दे इस टाइप का क्वेश्चन, पक्का बना देगा ना? तो चलो हम कल एक्सरसाइज और उदाहरण बनाएंगे। आज हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क एक ये है, एक तो होमवर्क तुम लोग का ये है भाई, देखो ये है, दिख रहा है, ये होमवर्क है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल कीजिए। लो गड़बड़ कर दिया, दोनों विधि से हल करना है। किस विधि से? दोनों। तो पहले हम अपना होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना? किस विधि से हल करना है? चल है कौन सा? हाँ तो बनाना, 8 गो होगा तो बनेगा नहीं, इतना भारी थोड़ी है। 8 गो क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 16 मिनट या 16 माना 16 5 मिनट देते हैं, 16 5 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट यानी 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ नहीं पड़ेगा है? अब बोलेगा हमको 100 में 100 चाहिए मैथ में। अब मेहनत करने के लिए बस 2 गो क्वेश्चन दीजिएगा भैया, बस 10 मिनट में खत्म। चलो विलोपन विधि से हल करना। किस विधि से? विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करके दिखाना है। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये पहला। दूसरा सवाल ये है 2x प्लस 3y बराबर और 3x प्लस 2y बराबर। तीन से हो गया। एक और विलोपन विधि से 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन क्या है, ये होमवर्क है, स्पीड उतार लो। उसके बाद होमवर्क एक और दे रहे हैं, एक क्या है, एक्सरसाइज का, ठीक है ना? एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 3 पॉइंट कितना है, 4 का कौन सा क्वेश्चन है? 1 नंबर नहीं होगा, 1 नंबर है, 1 नंबर का 4 क्वेश्चन है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। और दोनों विधि से, ये दोनों विधि से बनाना है, कोई दिक्कत? बना लेगा ना? तो चलो ये उतार लो, अब बना कर लाना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बना लेगा ना? क्या विलोपन विधि बढ़िया से समझ में आया? किसी को समस्या है? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, तो मिलते हैं कल।